अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत अहम और खूबसूरत बात सीखने वाले हैं। वो बात है वालिदैन का हुक्म मानना। वालिदैन हमारे लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है। वो हमें दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत देते हैं, हमें पालते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हमारे लिए दुआ करते हैं। तो बच्चों, आइए हम जानते हैं कि वालिदैन का हुक्म मानना क्यों जरूरी है। सबसे पहले बच्चों, आपने कभी सोचा है कि आपके वालिदैन आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वालिदैन वो हैं जो आपको दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत देते हैं। वह दिन रात आपकी परवरिश करते हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और आपको दुनिया के बेहतरीन रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने वालिदैन की मोहब्बत को बहुत खास बनाया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हसन सलूक करने का हुक्म दिया। सूरत अल कसस आयत नंबर 8। वालिदैन का हुक्म मानना एक बहुत बड़ी नेकी है। जब आप अपने वालिदैन की बात मानते हैं तो यह अल्लाह को बहुत पसंद आता है और उसका बहुत बड़ा इनाम मिलता है। एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन की खिदमत करता है अल्लाह उसे जन्नत का रास्ता दिखाता है। उससे हमें ये समझ आता है कि वालिदैन की खिदमत और उनकी बातों को मानना हमें अल्लाह के करीब ले आता है। वालिदैन के साथ हसन सलूक का मतलब है कि आप उनके साथ हमेशा नरमी, एहतराम और मोहब्बत से पेश आएं। कभी भी उनके सामने ऊंची आवाज में बात न करें और ना ही कभी उनको गुस्से से जवाब दें। जब आप अपने वालिदैन के साथ हसन सलूक करते हैं तो ये अल्लाह को बहुत पसंद आता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में हुक्म दिया है। उसकी माँ ने उसे सख्ती से हमल में रखा और सख्ती से उसे दूध पिलाया। सूरह लुक़मान आयत नंबर 14। वालिदैन की दुआएं बहुत ताकतवर होती हैं। जब वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल करता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्ना फरमाते हैं, वालिदैन की दुआएं इंसान की तकदीर बदल देती हैं, वो कभी भी जाया नहीं जाती हैं। इसलिए जब आप अपने वालिदैन की बात मानते हैं और उनके साथ हसन सलूक करते हैं तो आप उनकी दुआओं का हक अदा करते हैं। वालिदैन के साथ वफादारी का मतलब है कि आप उनकी जिंदगी में जितनी मदद कर सकते हैं वो करें। जब वो बूढ़े या बीमार हों तो आप उनका ज्यादा ख्याल रखें। अगर वालिदैन आपसे कुछ मांगी तो आपको फौरन उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनका हक आप पर बहुत बड़ा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, वालिदैन की खिदमत करना जन्नत के दरवाजे को खोलता है और उनके साथ सलूक करना आपकी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाता है। वालिदैन की अदब का मतलब है कि आप उनकी इज्जत करें और उनके साथ हमेशा नरम लहजे में बात करें। आपको कभी भी अपने वालिदैन से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ा गुनाह है। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करता वो मेरी सन्नत को नहीं मानता। इसलिए जब आप अपने वालिदैन के साथ अदब से पेश आते हैं तो आप अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं। वालिदैन की अहमियत इस बात से भी वाज़ेह होती है कि जब वह हमारे दरमियान नहीं होते तो जिंदगी में कुछ कमी सी लगती है। जब वालिदैन हमारे साथ नहीं होते तो हम उनकी कमी को बहुत महसूस करते हैं। इसलिए अल्लाह ने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है ताकि हम उनकी दुआओं का हक अदा कर सकें और उनके साथ हमेशा खुश रह सकें। प्यारे बच्चों, याद रखो, वालिदैन का हुक्म मानना और उनके साथ हसन सलूक करना आपके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का दरवाजा है। वालिदैन की दुआएं आपकी जिंदगी में खुशियां और कामयाबियां लाती हैं। जब आप अपने वालिदैन की इज्जत और खिदमत करते हैं तो यह अल्लाह को बहुत पसंद आता है। लिहाजा हमेशा अपने वालिदैन का अदब करें, उनकी बातों को मानें और उनके लिए दुआएं करें। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम और भी अहम बातों पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना।